इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। पिछोला को सीवरेज मुक्त कराने के लिए शुरू हुआ सत्याग्रह। दांडी यात्रा के शुभ दिन मेवाड़ वासियों ने मुख्य सेवक को लिखी पाती। राष्ट्रपिता की प्रतिमा के सामने पिछोला के लिए पोस्टकार्ड लिखो अभियान का हुआ आगाज। प्रताप का अपमान करने वालों को करणी सेना ने दी खुली चेतावनी। नहीं मांगी माफी तो बुरा होगा परिणाम। कोविड गाइडलाइन से मना सकेंगे होली का त्योहार। एडीएम प्रशासन बोले लापरवाही करने वालों के खिलाफ हो सकती है कठोर कार्रवाई। और राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। भिंडर पहुंचे बेनीवाल बोले चारों विधानसभा में उतारेंगे प्रत्याशी। वल्लभनगर विधायक के परिजनों से की मुलाकात। दिवंगत शक्तावत को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दांडी यात्रा के शुभ दिन सीवरेज मुक्त पिछोला के लिए शुरू हुए सत्याग्रह की। मेवाड़ की जान, मेवाड़ का अभिमान और मेवाड़ की पहचान। पिछोला को बचाने की एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम के प्रयास के बाद शुरू हुए जन आंदोलन की चिंगारी उस वक्त आग में बदलती दिखाई दी जब पिछोला के घाटों पर सैकड़ों हाथों ने दिए और मशाले जलाकर इनकलाब को बुलंद किया था। पिछोला के घाट से उठी ये चिंगारी अब धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को गुलाब बाग के गांधी पार्क से आग्रह नहीं सत्याग्रह की मुहिम के चलते दर्जनों लोगों ने झील ही जीवन है के महाअभियान का समर्थन करते हुए पोस्टकार्ड लिखो का आगाज किया। सूबे के मुखिया गहलोत को कलेक्टर के मार्फत घर घर से पोस्टकार्ड भेजने की शुरुआत दांडी यात्रा के शुभ दिन से हो गई है और अब ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मेवाड़वासी पिछोला को सीवरेज मुक्त नहीं करा लेते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कई वर्षों पूर्व आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह करते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और तब से ही महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने के लिए इस दिन को दांडी यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शुक्रवार को कांग्रेस सेवा दल और समाज सेवी गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब के कई कार्यकर्ता उदयपुर के गुलाब बाग में गांधी पार्क पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। दांडी यात्रा के शुभ दिन से ही उदयपुर की झीलों को बचाने के लिए एक बार फिर आवाज बुलंद की गई। सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने वर्ष 2004 में नगर निगम द्वारा पिछोला में सीवरेज लाइन डालने की आधारभूत गलती की जमकर भर्त्सना भी की। इस मौके पर पहुंचे दर्जनों लोगों ने न सिर्फ राष्ट्रपिता की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर झील बचाने का संकल्प लिया बल्कि मुख्य सेवक के नाम पिछोला को सीवरेज मुक्त कराने की पाती भी लिखी। एटीएन उदयपुर न्यूज ने सीवरेज का जहर पी रही झील का दर्द समझते हुए पिछोला की चित्कार को शहरवासियों तक पहुंचाया था, जिसमें पिछोला की लहरें खुद रोते हुए अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। बस तब से ही हजारों मेवाड़ वासियों ने इस मुहिम में अंत तक साथ खड़े रहने का वादा किया था। शुक्रवार को गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर शहरवासियों ने मुख्य सेवक के नाम क्या कुछ लिखा वो बताने से पहले एक बार देख लेते हैं ये पिछोला क्या कहती है। मैं पिछोला हूँ, झीलों की नगरी की अमिट पहचान। मेरे किनारे शौर्य और वीरता की कहानी लिए खड़ा राजमहल आज भी अपनी प्राचीर से सूर्य को अस्त होते देखकर गौरवान्वित होता है। कई घाटों में फैला मेरा आंचल उस समय घनघोर हो जाता है जब सजी धजी रूपवंतियां ईसर पार्वती लिए त्रिपोलिया के तट पर आती हैं। सांझ होते ही चांद सबसे पहले जहां से झांकता है वह पोल आज भी अपनी परछाई से मेरी लहरों को धवल रोशनी से आच्छादित कर जाता है। शाम ढले लगने वाली चौपालों ने संस्कारों को आज तक जीवित रखा है। दशकों पहले मेवाड़ राजवंश के अंतिम राजकवि स्वर्गीय राव मोहन सिंह, जयशंकर प्रसाद, पंडित विश्वेश्वर शर्मा,
अक्षय कीर्ति व्यास जैसे कई साहित्य सेवियों ने मेरे किनारे बैठकर जो लिखा वो अमर हो गया। दुनिया की कई भाषाओं में बने प्रेम के बंधनों और बिछड़ने जैसे यादगार चलचित्रों ने आज भी मुझे विश्वविख्यात बनाए रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हिचकोले खाती नावों पर सवार होकर पर्यटक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। मेरे बीचों बीच सारे जग से न्यारा जगमंदिर, ताज पहने लेक पैलेस और मोहन मंदिर की अजब गजब दास्ता मेरी नींव को कभी न टूटने वाली जंजीर सी ताकतवर बनाए रखती है। मेरी हर मोज में संगीत है, हर हिलोर में अपनापन, जो यादों के झरोखों से आपको झकझोर कर पूछना चाहती है कि जिस मेवाड़ को मैंने अपने आंचल में पाला, दूध सा चमकता पानी पिलाकर बड़ा किया, उस पानी का कर्ज जब चुकाने की बारी आई तो मुझे क्या मिला, तो मुझे क्या मिला? हाँ हाँ हाँ, मैं ही पूछ रही हूँ, तो मुझे क्या मिला? सिवरेज से आती गंदगी, घाटियों से आता प्रदूषित पानी, होटलों का कूड़ा करकट जो मेरी छाती को तब से छलनी कर रहा है जब से मैं सरकारों के हत्थे चढ़ी। कभी कांच की तरह साफ दिखने वाली मैं इन सभी बेदिलों के दलदलों में फंसकर गंदी होती गई। मैं आज भी तड़पती आहों से मेरे होने का आसरा ढूंढती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने मुस्कुराती रहूँ। अंदर से कितनी ही मैली सही, ऊपर से साफ दिखने की नाकाफी कोशिश करती रहूँ। दुनिया में सबसे खूबसूरत शहर होने की झूठी पहचान लेने वाली ये नगरी बदनाम न हो और यहाँ आने वाले मेहमान अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर जाएं। सिर्फ इसीलिए मुझ में डाली गई सिवरेज का जहर हंसकर पी लेती हूँ। भोलेनाथ ने भी जग के कल्याण के लिए जहर पिया और नीलकंठ हो गए। उसी तरह मैं भी बस अब धीरे धीरे नीली पड़ने लगी हूँ। मुझे पता है उदयपुर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होने देती। आज तक मैंने दर्द को सामने नहीं आने दिया, सिर्फ महसूस करके मन महसूस कर रह जाती हूँ। सच कहूँ तो उस समय कराह मारता मेरा रोम रोम चित्कार उठता है जब रोज मुझ में गंदगी समाती है और मुझ में ठहरा पानी शहरवासियों को पिलाया जाता है। मेरे घाटों का आलम क्या बयां करूं? प्लास्टिक की थैलियाँ, शराब की बोतलें और कचरा मानो अब मेरी नियति बन चुका है। समझ नहीं आता किसको क्या कहूँ। बस सुबह शाम राजमहल की तलहटी पर थपेड़े मारती हूँ, चीखते हुए ढूंढती हूँ उस प्रताप को जो मुझे इस गंदगी की गुलामी से आज़ादी दिला सके, जो मेरी चित्कार को सुनकर मुझे खत्म करने वालों को सीखचों के पीछे डाल सके। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आम आदमी हूँ, उदयपुर का जिलों से जुड़ाव है। झील ही जीवन है, झील ही जान है। सारे पर्यटक अगर उदयपुर में आ रहे हैं तो जिलों की वजह से आ रहे हैं। उदयपुर में जिलों की जो दुर्दशा है, उदयपुर में जिलों के अंदर से होती हुई जो सीवरेज लाइन जा रही है, उसके लिए हमने आज से एक पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर महोदय को यह बताना चाह रहे हैं कि ये जो जिले हैं इसके अंदर जो सीवरेज है उसके अंदर से सारा पानी जिलों का दूषित हो रहा है। इसके लिए आप जिलों को सीवरेज मुक्त कराएं। आज हमारे पर्यटन शहर के अंदर जो झीलों का दुर्दशा नगर निगम द्वारा की गई है और उसके अंदर जो सीवरेज लाइन को छोड़ा गया, सीवरेज जो लीक हो रही है, आप खुद देख रहे हैं, पर्यटक देख रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में झील प्रेमी देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, बावजूद
आप देखें कि वहाँ पे पानी इतना दूषित हो चुका है कि मतलब आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नई नई बीमारियां पनप रही हैं, लोग बाग परेशान हो रहे हैं और उसी की जागरूकता को लेकर आज पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया है। और जो नगर निगम है, नगर निगम जो सुनने को तैयार नहीं है और उनको ले जा के हमारे गोपाल जी नागर और दयालाल जी चौधरी ने जा के सीवरेज का बताया जो ओवरफ्लो हो रहे हैं और बहुत सारे जो होटल व्यवसायी हैं जो डायरेक्ट गंदा मल मूत्र वगैरह सब झीलों में वो कर रहे हैं, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी को लेके आज ये हमारे गांधी जी जो आज हमारे दांडी यात्रा और वो था, उसी को लेके आज गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हमने संकल्प लिया है कि हम नगर निगम को जगाएंगे और जो यहाँ पे जो सीवरेज लाइन जो जहाँ पे इन्होंने लीकेज हो रही है और जो झीलों के अंदर बनाई है, लोगों का विरोध के बाद भी जो सीवरेज लीक हो रही है उसको सुधरवा के और ठीक करवाएंगे। यही हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। जल ही जीवन कहा जाता है, लेकिन हमारे उदयपुर जिस नाम से फेमस है, झीलों की नगरी के नाम से, वहीं पे झीलों की जो हालत हो रही है, सीवरेज का जो पानी लीकेज हो रहा है, उसको कई बार निगम को आगाह करने के बावजूद वही कार्यक्रम चलता रह रहा है। रेगुलर हर साल बोला जाता है कि भाई अब ठीक कर देंगे। कुछ नाटक करने के बाद में वापस वो की हुई कंडीशन है। हमारी ज़िले पूरी प्रदूषित हो चुकी है। जल ही जीवन का जो नारा है वो ख़त्म होता प्रतीत होता है। आज हमने यहाँ पे पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है कि कम से कम इससे जिला कलेक्टर महोदय जागृत हो और निगम को पाबंद करे, क्योंकि निगम को हम कह के थक गए हैं, लेकिन निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कलेक्टर महोदय इसमें कुछ कार्रवाई करे, मुख्यमंत्री के थ्रू करे और इस प्रशासन को जगाए। धन्यवाद। नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से लगातार गंदा पानी पीने के लिए, झीलों का गंदा पानी पीने के लिए लोग जो करे त्रस्त हैं, मजबूर हैं। इस सारे बात को लेकर के आज दांडी यात्रा के इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल और गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब के सभी साथियों ने मिलकर के एक पोस्ट कार्ड अभियान इस नगर निगम और नगर निगम के विरुद्ध राज्य सरकार को यो करे ये पोस्ट कार्ड भेजने का एक अभियान चालू किया है। और हम सब साथी कांग्रेस सेवा दल के उदयपुर शहर और देहात और यहाँ गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब के सभी साथी जब तक ये मेवाड़ पिछोला झील सीवरेज से मुक्त नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा परमो धर्म की राह पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह पिछोला को सीवरेज से मुक्ति दिलाने के लिए मेवाड़ वासियों द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को भी अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगी है। जी हाँ, पिछोला के घाट पर सैकड़ों लोगों द्वारा किए गए दीपदान की रोशनी जयपुर तक भी पहुंची और राजस्थान सरकार द्वारा सिसारमा से आते सीवरेज को रोकने के लिए करीब 7 करोड़ का बजट भी पास किया गया। ATN उदयपुर न्यूज़ के साथ हर मेवाड़वासी राज्य सरकार के इस फैसले का सम्मान करता है और आशा करता है कि उदयपुर के लिए जल ही जीवन है के साथ अब झील ही जीवन है का नारा भी सार्थक साबित होगा। शुक्रवार को गांधी पार्क पहुंचे दर्जनों लोगों ने दम तोड़ती झीलों को बचाने के लिए मुख्य सेवक और उदयपुर जिला कलेक्टर के नाम पाती लिखते हुए झील बचाने के लिए पोस्ट कार्ड लिखो अभियान का भी आगाज किया। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर मेवाड़ वासियों ने झील ही जीवन है, झील ही जान है और झील ही हमारा अभिमान है। मेवाड़ वासियों की आपसे एक ही दरकार, पिछोला को सीवरेज मुक्त करा दो सरकार। जय मेवाड़, जय पिछोला लिखकर अपनी पीड़ा गहलोत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिस तरह वर्षों पूर्व मेवाड़ वासियों ने ही पिछोला को जलकुंभी से आज़ाद करवाया था, उसी तरह इस बार भी सीवरेज मुक्त कराने के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन दीपदान से पोस्ट कार्ड लिखो तक जा पहुंचा है और अब हर मेवाड़वासी मुख्य सेवक के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर जिला कलेक्टर तक पहुंचाएगा। इस मौके पर समाज सेवी गोपाल नागर, कांग्रेस सेवा दल के दयालाल चौधरी, इंटक के दिनेश हिंगड़, स्वर्णकार सेवा समिति के महासचिव कुलदीप सोनी, अधिवक्ता सैयद हुसैन, सेवा दल पूर्व महामंत्री दीपक दवे, वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह, घड़िया देवरा नवयुवक मंडल के सोहन सिंह, भरत ओदिच्य, बादल सिंह, लोहार समाज के जगदीश लोहार और समाज सेवी फारूक कुरैशी, पर्यावरण प्रेमी चमन सिंह के साथ कई मेवाड़वासी मौजूद रहे। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं उदयपुर की झीलें प्रदूषित हो चुकी है और कई बार इस जल का टेस्ट किया गया
यह उदयपुर की जनता के पीने योग्य नहीं है। आज 12 मार्च के दिन मोहनचंद जी करमचंद गांधी ने, इस स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता ने, जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था, और सौभाग्य कहिए आज का दिन इन जिलों की लड़ाई शुरू करने के लिए पिछले रविवार को हमने पिछोला झील के किनारे पर बहुत बड़ा कार्यक्रम, हर घाट पर दीपक जलाकर और इस नगर निगम को जगाने के लिए किया था। क्योंकि सारी झीलों में जो सीवरेज डाली गई है यह नगर निगम की देन है, और पिछले 25 सालों से एक पार्टी की नगर निगम यहाँ बन रही है, लेकिन वो इतने लापरवाह हैं कि एक भी सभापति ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि सीवरेज अंदर डालिए, इसका जो प्रदूषित पानी है कई जिलों में तो नहीं जा रहा है। जब हमने पिछली बार बताया जयशंकर जी पालीवाल और हमने बताया उनको कि देखिए सीवरेज का पानी प्रदूषित अंदर जा रहा है, जिले प्रदूषित हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उससे परेशान होकर हमने आज इस महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे 12 मार्च जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उसको आधार मानते हुए यहाँ आज ये निश्चय किया कि हम एक तो पोस्टकार्ड अभियान शुरू कर रहे हैं। हर व्यक्ति एक पोस्टकार्ड लिखेगा और कलेक्टर महोदय तक पहुँचाए कि जिलों की जो सीवरेज पड़ी हुई है जिलों में उनको बाहर निकाली जाए। उसके साथ साथ हम आज के 15 या 20 दिन बाद एक दांडी मार्च गणगौर घाट से आरंभ करेंगे। उसमें आम उदयपुर वासियों से, क्योंकि हम गौमूत्र का पानी पी रहे हैं, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो। उसके बाद वह दांडी मार्च नगर निगम में जाकर इन सोए हुए भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की नींद उड़ाएगा और घेराव करेगा। हमारा पोस्टकार्ड अभियान आज शुरू हो चुका है। मैं आप सभी से उदयपुर वासियों से अपील करता हूँ, आइए एक पोस्टकार्ड लेकर आप जिलाधीश महोदय के नाम लिखें कि सीवरेज मुक्त इन जिलों को बनाएं, और वो पोस्टकार्ड आप जिलाधीश कार्यालय पहुँचाएं। अन्यथा हमें फ़ोन कर दें, हम आपके पोस्टकार्ड को कलेक्ट करके जिलाधीश महोदय तक पहुँचाएंगे। मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर उदयपुरवासी, मेवाड़वासी, क्योंकि झील ही हमारा जीवन है, झील ही हमारा अभिमान है, झील ही हमारी जान है, हम सब मिलकर इन झीलों को बचाने के इस आंदोलन में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। पिछला झील को जिस तरह से सीवरेज का दूषित पानी गंदा कर रहा है, झीलों की नगरी की इस खूबसूरत झील के लिए पहले भी आह्वान हो चुका है। उसी के मार्फत सेवादल अध्यक्ष चौधरी साहब और गोपाल जी नागर दोनों ने मिलकर उनके नेतृत्व में हम सभी कांग्रेसी साथी, महिला साथी एवं सही वरिष्ठगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि कलेक्टर साहब से मार्फत मुख्यमंत्री जी को भी ये सूचित करके और आग्रह किया जा रहा है कि इस पिछला झील को, जो कि झीलों की नगरी का सुंदर हिस्सा है, उसे बचाया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई कर सीवरेज का पानी को डाइवर्ट करके पिछला झील को खूबसूरत और पहले की तरह खुशहाल और आनंद में बनाया जाए। जैसे कि मैं खांजीपुर में रहता हूँ, मैंने झीलों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और आज से नहीं, बहुत वक्त हो गया है। ये अभियान बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आज हुआ है तो मैं खुश हूँ कि अभियान शुरू तो हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो नगर निगम है, पिछले 25 सालों से बोर्ड इनों का, ये 30वां साल रनिंग चल रहा है इनों का, तो मैं देखता हूँ कि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये सिर्फ नाम मात्र के लिए कार्रवाई करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर 25 सालों में भी आप हमारी झील, जो हमारा पहचान है, उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है, हमारी पहचान है, अगर उसके लिए ये 25 सालों में भी कुछ कर नहीं पाते हैं तो इनको यहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम यहाँ की सफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ का गंदा पानी पूरे शहर में जाता है, वहाँ से हम प्रताड़ित होते हैं, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट आता है। इसलिए आज गोपाल जी और दयाराम जी और इनके जो संगठन है, उन्होंने पहल की है, पहले भी कर चुके हैं ये द्वीप प्रज्वलित करके, और आज पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है। तो मैं हर शहरवासी से ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा कि आप अपने घर से एक पोस्ट कार्ड लें और इस अभियान के लिए जिला कलेक्टर महोदय को वो पोस्ट करें, कैसे भी करके उनके पास पहुंचाए कि हम झील हितैषी हैं, हम
चाहते हैं कि हमारी झीलें संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, जिससे कि हमारे यहाँ पर आने वाले लोग देख के जाएं कि नहीं, ये वाकई में झीलों की नगरी है। आज नगर निगम द्वारा पिछोला झील के अंदर जो सीवरेज लाइन डाली गई थी 2004 के लमसम, वो पूरी तरह लीकेज है। शहरवासियों ने दीप जलाकर, मशाल जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया था, फिर भी नगर निगम ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन किया गया था अंग्रेजों को भारत को आज़ाद कराने के लिए। उसी दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज महात्मा गांधी के समक्ष ये शपथ ली है और पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है झील को सीवरेज मुक्त कराने के लिए। मेरी सभी शहरवासियों से निवेदन है कि आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ें और हमारी शहर का एकमात्र पेयजल स्रोत पिछोला झील को सीवरेज से मुक्त कराएं, ताकि आने वाले समय में स्वच्छ पानी शहरवासियों को पीने के लिए उपलब्ध हो सके। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस बार होली का पर्व मनाना है तो जिला प्रशासन की ओर से की गई अपील की पालना करनी होगी और पालना नहीं करने वालों के साथ सख्ती भी की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ओपी बुनकर ने बताया कि जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद एक बार तो कोविड मरीजों में कमी आई थी, लेकिन फिर से राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की कोविड रिपोर्ट भी साथ लानी अनिवार्य कर दी गई है। एडीएम प्रशासन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि इस बार होली का पर्व हर बार की तरह नहीं मनाकर कोविड की गाइडलाइन की पालना के साथ मनाना है। इस पर्व पर सोशल डिस्टेंस और मास्क की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर त्योहार मना सकते हैं। ऐसे में अगर नियमों की अवहेलना सामने आई तो उसके साथ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती भी की जाएगी। जब से अनलॉक हुआ है तब से लेके केसों में पहले लगातार वृद्धि हुई थी और बाद में कम होने लगे थे, लेकिन अभी इस माह में वापस जो कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या है वो राजस्थान में बढ़ रही है और उसको देखते हुए ही 6 राज्यों से जो आने वाले यात्री हैं उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही प्रवेश दिए जाने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। और ज़िले में धारा 144 भी लगी हुई है, तो बहुत सारी एक जगह गैदरिंग होना और लोगों को एक साथ मिलना वैसे भी प्रतिबंधित है। अब चूँकि होली का त्यौहार आ रहा है उसमें पूरा हर्षोल्लास से और लोग गले मिलकर वो मनाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार ये जो त्यौहार है वो अलग तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और मास्क लगाए रखें, उसके साथ मनाएं और यथासंभव भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाएं। और क्योंकि अगर अनजान व्यक्तियों से भीड़ में जाएंगे तो कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहेगा। और साथ में जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नंबर आ रहा है वो आवश्यक रूप से अपनी वैक्सीन लगाते रहें। और वैक्सीन लगाने के बाद भी चूँकि सेकंड डोज के भी 28 दिन तक जो है एंटीबॉडी डेवलप होती हैं, तो इसलिए वैक्सीन के बावजूद भी सभी को मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। अनुसूचित क्षेत्र के मूल लाभार्थियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापन के साथ स्थानांतरण की रोक को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने मुख्य सेवक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टीएसपी एरिया के अध्यापकों की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र में होनी थी। ऐसे में गैर अनुसूचित क्षेत्रों से चयनित अध्यापकों का अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापन होने से यहाँ के मूल निवासियों और शिक्षित युवा बेरोजगार हो गए हैं और यह अध्यापकों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। नॉन टीएसपी एरिया के अध्यापकों की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र में होने से यहाँ के निवासियों का भविष्य खतरे में है। एक तरफ तो अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत नॉन टीएसपी अध्यापक अपने क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए परेशान हैं, वहीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। सरकार की इस टीएसपी एरिया के लोगों के साथ की गई भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने रोष प्रकट किया। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया है, वहाँ पे जो नॉन टीएसपी के अध्यापक कार्यरत है उनको उनके ही नॉन टीएसपी एरिया में ट्रांसफ़र के लिए आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो नॉन टीएसपी में अध्यापक है वो टीएसपी में कार्यरत होने की वजह से यहाँ पे जो सीटें हैं वो रिक्त नहीं हो पा रही है। अगर नॉन टीएसपी के जो अध्यापक है उनको नॉन टीएसपी में अगर
ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा तो यहाँ की रिक्त सीटों पे टीएसपी छात्रों अध्यापकों को मौका मिलेगा और वो बेरोजगार को उनको मौका मिलेगा। इसके लिए आज हम सरकार को, राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से आप ज्ञापन दे रहे हैं। 2018 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र था उसमें सारी तहसील थी, उनमें राजस्थान सरकार ने 13/8/2018 को अनुसूचित क्षेत्र के जो अध्यापक है, नॉन टीएसपी के जो अध्यापक अनुसूचित क्षेत्र में, उनको वापस उनके एरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए आदेश दे दिए थे, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके संबंध में हम उनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारे अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जो अनुसूचित क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, सभी जिलों के मुख्यालय पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता कस्बे में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 2.5 साल की विफलताओं पर घेरने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनाव के बाद 2.5 साल गुजर जाने पर भी राजस्थान सरकार हर कदम पर विफल ही रही है। किसानों के हाल बेहाल है। टिड्डियों के आतंक से भी सरकार निजात नहीं दिला पाई है। साथ ही कांग्रेस राज में पेट्रोल डीजल के आसमां छूते भावों से आम जनता त्रस्त है। इस मौके पर पूर्व विधायक नानालाल आहारी, सरपंच लक्ष्मी देवी, पारस जैन, हेमंत मेहता, विमल कोठारी व विक्रांत कोठारी मौजूद रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर। और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अब
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के समीपवर्ती चासंदा के राजस्व गांव कारवा में एक उचित मूल्य की दुकान को धोखाधड़ी से हड़पने का मामला सामने आया है। साथ ही धोखेबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2000 में कुराबड़ थाना क्षेत्र के जोधपुरिया निवासी गयाना मीणा के नाम एक उचित मूल्य की दुकान का आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद कुछ महीनों तक तो गमाना मीणा ने वितरण व्यवस्था संभाली, लेकिन बाद में लैंप संचालक झमकलाल जैन ने मीणा से दोस्ती बढ़ाई और दुकान की व्यवस्थाएं संभालने लगा। लेकिन श्री मीणा को नहीं पता था कि झमकलाल उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर देगा कि उसे उसकी दुकान से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। आरोपी झमकलाल ने मीणा को झांसे में लेकर उचित मूल्य की दुकान हड़पने का पूरा बंदोबस्त कर दिया और मिलकर दुकान चलाने के लिए भी मना लिया। नियमित रूप से अंश राशि देने की बात पर गयाना मीणा भी राजी हो गया। शातिर ठग ने 3-4 महीने तक तो कुछ राशि दी भी सही, लेकिन बाद यह कहते हुए मुकर गया कि तेरे नाम अब लाइसेंस भी नहीं है और दुकान का मालिक मैं हूं। मीणा ने अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी की सूचना कई बार रसद विभाग को भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से हर बार निराशा ही हाथ लगी। आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित मीणा ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के पास पहुंचा और पूरा घटनाक्रम समझाया, तो विधायक फूल सिंह मीणा ने इस गंभीर मुद्दे को विधानसभा में भी उठा दिया और फिर भी लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच जब ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान से राशन समय पर नहीं मिलने की शिकायत की तो कुछ और ही बात सामने आई। ग्रामीणों की शिकायत पर पता चला कि दुकान तो अभी भी गयाना मीणा के नाम पर ही चल रही है और अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक मामला उजागर नहीं हुआ। फिलहाल कुराबड़ थाने में रिपोर्ट झमकलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज हो चुका है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या रसूखदारों के आगे खाकी बेबस ही रहेगी। खारवा डीलर हो आप? खारवा। कब से बना आपका लाइसेंस? लाइसेंस बना आज से करीबन 24 साल हो गए। आपने कभी दुकान चलाई? दुकान चलाई 5-4 महीने में चलाई। हाँ, उसके बाद में क्या घटना घटी? हाँ, बाद में वो लाइसेंस कई वाने गायब कर दी। तो नाम कई वाने झमकलाल। हाँ, कई किन गायब की दो कतर की बातचीत हुई बताओ? बातचीत हुई मार लेन देन कर दी थी, वो देवा मजदूर नहीं हो और वो लाइसेंस है लेम से दुकान में उन्हें जमा कराई दी। तो बाद में मारो 2-4 महीना पैसा दीदा, बाद में दीदा नहीं पाया। कतरा पैसा दीदा? पहुँचो कतरा पैसा दीदा? दीदा भी 500, 700, 800 पकड़ दीदा। महीना रहा? हाँ,
महीना 600 रुपया किया। हाँ और बाद में પછી થોડા 5-6 મહિના દીધા। हाँ પછી बाद में અમે દીધા नहीं पाया। हाँ અને વિશે तो भाई दुकान लमसम नहीं। 24 साल हो गए ना। हाँ उसके बाद में आपने कुछ पूछा नहीं उसको, मेरी दुकान कहाँ है, कैसे माल कौन उठा रहा है यूँ? हाँ मैं पहुँचा हाँ कि माल तो मैं उठा रहा हूँ और मैं बिक्री करूँगा। हाँ सारे को कागज नहीं था नाम का, मतलब लाइसेंस है ही नहीं आपका नाम का, यूँ क्या क्या बंद कर दिया आपको? पैसा देना ही है ये हुआ है? हाँ और बस 10 महीना। हाँ 10 महीनों फायदा कौन देता वो, कभी 3 महीना देता। आज आप यहाँ कुरापट थाने पे आए, किस लिए आए? ये रिपोर्ट देने के लिए। किसके खिलाफ दिए? वो वाने के खिलाफ। नाम क्या? जमकलाल। जमकलाल। हाँ वहाँ ऑफिस में नहीं गए? ऑफिस में गए, के बार गए थे। क्या बोलते हैं ऑफिस वाले? ऑफिस वाले बोल रहे अभी गए कि लाइसेंस है तुम्हारे नाम का, पर लम से दुकान में वाने दे दिया जमकलाल को दे दिया। और इन्होंने क्या किया है कि हमारे गांव में आए दिन शिकायतें आती रहती है कि ये लैंड्स में मतलब राशन वितरण बराबर नहीं। अभी कौन कर रहा है वितरण? तो अभी जमकलाल जैन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा सुना जा रहा है कि वो घर घर जाके अंगूठा लगवाता है, फिर राशन दुकान पे बुलाता है देने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही बात है। मैंने उनके घर पे जाके फ़ोटो भी खींचे, तकरीबन 100 के ऊपर राशन कार्ड घर पे पड़े थे। और जो दूसरे महीने में आकर वापस उनको कर देता है कि 2 घंटे दे के फिर रवाना हो जाता है। इस तरह से वो राशन क्या होता था। पूरा महीना दुकान खोलता है वो? जी नहीं, मात्र 2 घंटे, 2-3 दिन में 2 घंटे में खोलता है। अच्छा, और मतलब उसकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। जी, व्यवस्था और भी इस बनी हुई है। इनके गमाना जी के लाइसेंस पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। जी जी है ना, जबकि कोई गमाना जी के बता रहे हैं कि सहमति नहीं है उसमें। जी जी फर्जी तरीके से उन्होंने एफआईआर कटवा के और वैकल्पिक, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2000 से 2021 तक आज दिन तक राशन वही वितरण कर रहा है। सुनने में आया कि ये मुद्दा फूलचंद जी मीणा ने विधानसभा में उठाया था। जी बिल्कुल, विधानसभा उसका क्या रिप्लाई हुआ है? रिप्लाई ये है कि विनोद जी परमार जो मिले हैं अभी एओ साहब, वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और उन्होंने जमकलाल जैन को ये भी कहा कि इनका लाइसेंस है, इनको दे दो, पर वो अपनी मनमानी तरीके से वितरण कर रहा है और जिससे गाँव वालों में काफ़ी शिकायत है। जमक जी जैन साहब नमस्कार। नमस्कार, कोराबट से एक ही न्यूज़ से बोल रहा हूँ। आपके कोई खारवा में आपके सप्लाई है ना? हाँ। क्या मैटर है इसमें, क्या उलझा हुआ मैटर? मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे क्या पहले जो 2000 में इसका लाइसेंस हुआ है गमाना का ना? मेरे को मालूम नहीं सबका हुआ नहीं हुआ तो वो जाने। जो मेरे 22 साल से काम कर रहा हूँ। आपके पास कब से है सप्लाई खारवा की? 99 से। 99 से? हाँ। 1999 से? हाँ। खारवा है ना? हाँ। किसके नाम से बिल कट रहा है? लकड़वास सेंटर से खारवा। लकड़वास सेंटर खारवा। लैम्प्स लकड़वास सेंटर खारवा है ना? हाँ। सेंटर ही बोलते हैं? हाँ सेंटर। अच्छा, कोई आदेश क्रमांक मिलेंगे? वो आदेश क्रमांक मेरे पास था, वो तो मैंने ऑफिस जमा करा दिए। कब कराए? हेलो। हाँ, वो ऑफिस में जमा करा दिए। मैं कब करा दिया आपने? 5-7 दिन 10 दिन पहले। अच्छा, आदेश 10 दिन पहले। इस माह का उठा गेहूँ? हाँ इस माह का उठा। आपने उठाया अभी? गेहूँ उठाया कि नहीं अभी? इस माह का उठा दिया। हाँ अभी उठा दिया। आदेश जमा होने के बाद कैसे उठ गया? नहीं, वो मेरे पास वो आदेश जमा कराया, मेरे पास आदेश जमा करा दिया। ठीक बात। अभी इसमें इसका गमाना का क्या रोल है, यूँ पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे को तो कुछ मालूम नहीं था। अभी विधानसभा में भी जैसे ये मैटर उठा था, उसके बाद में क्या आदेश नहीं आए, इसको हैंड ओवर नहीं हुई है, क्या कारण है? मेरे को कोई मालूम नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके भी आरोप लगा रहे हैं 4-4 महीने से एक बार गेहूँ दिए, यूँ किए, ऐसा बता रहे हैं। घर घर जाके गेहूँ देते हैं क्या? घर घर जाके साइन कराते? तो अंगूठा नेटवर्क नहीं आता, इसलिए घर घर जाके मशीन जाके अंगूठा लगवाते। हाँ, फिर सप्लाई सेंटर पे ही। हाँ। अंगूठा लगवाने के मतलब घर घर जाने के बाद तो वहाँ तो नेटवर्क आता है, दुकान पे नेटवर्क नहीं आता ना? हाँ कम आता है। प्रदेश में शराब की दुकानों की नीलामी के प्रथम चरण में 7,665 दुकानों की नीलामी होनी थी, जिनमें से 5,822 दुकानों की ही नीलामी हो पाई।
शेष 1843 दुकानों की बिक्री नहीं हुई और इनमें से भी 1404 दुकानों की तो बोली ही नहीं लगी। जिन दुकानों की बोली लगी उनमें भी कई ठेकेदारों द्वारा तय कीमत जमा नहीं कराई गई। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त छोगाराम देवासी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा शुक्रवार से दूसरे चरण की नीलामी शुरू हुई है, जिनमें 1843 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं, जिसमें व्यापारी 16 और 18 मार्च रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे और इसकी नीलामी की प्रक्रिया 17 और 19 मार्च को संपन्न होगी। उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 3 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर शहर भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए सैकड़ों भाजपाइयों ने सरकार की विफलताएं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। कार्यक्रम में शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, सांसद अर्जुन मीणा, प्रमोद सामर, युधिष्ठिर कुमावत, ताराचंद जैन, दिनेश भट्ट, किरण जैन, गजपाल सिंह राठौड़, महापौर जी.एस. टांक, उप महापौर पारस सिंघवी सहित भाजपा जिला कार्यकारिणी और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के विरोध में जमकर निशाना साधा। जिस प्रकार से इस कांग्रेस शासनकाल के अंदर विभिन्न मोर्चों पर जो सरकार विफल हुई है, जो वादा खिलाफी की हैं, उसको लेकर जो प्रमुख जो समस्या है वो हमने इस ज्ञापन में लिखा है कि जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना, बिजली के मूल्य वृद्धि करना, किसानों की कर्ज माफी वाली बात और सारे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, इसी प्रकार ये खनन माफियाओं द्वारा जिस प्रकार आतंक मचा रखा है, किसान आज परेशान हैं, उनको पीने इनको पास सप्लाई का पानी की जो पर्याप्त व्यवस्था उनके पास नहीं हो रही है, शराब नीति को लेकर अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर हमने आज अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया है। इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे राजस्थान के राज्यपाल से निवेदन करना चाह रहे हैं कि उनके ध्यान में सभी समस्या लाकर उनसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका कर्तव्य बनता है। तो राज्यपाल महोदय इस पर बराबर इसके पर ध्यान दें और इसके निदान के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए पूरी की पूरी जानकारी इस राज्य सरकार को दें और इसके उपाय के लिए इसका निदान किस प्रकार हो, ताकि जनता के अंदर भी ये संदेश जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है एक सकारात्मक सोच के साथ में विपक्षी भूमिका निभा रही है और विपक्षी भूमिका में रहते हुए जो इनका कर्तव्य होना चाहिए। तो इस धरने के माध्यम से राज्यपाल के महोदय ये हमारा जो ज्ञापन जाएगा और मैं सोचता हूँ कि हम राज्यपाल से भी अपेक्षा करते हैं कि वह इस पर एकदम निर्णय कराकर राज्य की जनता को राहत दे सकेंगे, ताकि राज्य की जनता में अच्छा संदेश जा सके। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जिला उदयपुर के बैनर तले फतेह हॉस्टल के छात्रों ने शुक्रवार को दोषी वार्डन को गिरफ्तार कर निलंबित करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मांग को लेकर छात्रों ने फतेह स्कूल से रैली निकाली, जो कि जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है गत 7 मार्च को वार्डन और पुलिस की मिलीभगत के छात्रों को थाने में ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। जब छात्रों से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ छात्रों पर वार्डन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिस पर पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। जबकि इस आरोपों से छात्रों ने सिरे से नकार दिया और कहा कि इस तरह का आरोप झूठा लगाया गया है। आक्रोशित स्टूडेंट्स का कहना है कि वार्डन और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वार्डन ने पुलिस वालों के साथ मिलकर बच्चों के साथ मारपीट की है और 6-7 बच्चों को हॉस्टल में विदाउट परमिशन घुस के बच्चों को पिटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाके बच्चे के कपड़े उतरवा के पुलिस स्टेशन में बिठाया और उनके साथ गाली गलौज की है। तो हमारी मांग ये है कि जो भी वार्डन जिसने ये गलती की है उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। किस बात को लेकर हुआ ये इसका कोई वार्डन ने भी नहीं बताया कि किस बात को लेके। वो उनका कहना है कि बच्चों ने उनकी वाइफ के साथ छेड़छाड़ी की, जबकि वार्डन का रूम और बच्चों के रूम में बहुत डिफरेंट है। बड़ी सी दीवार है, उसको कूद के बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। कौन से हॉस्टल का मामला है? ये फतेह हॉस्टल का 7 तारीख का। अब क्या मांग क्या कर रहे हो? मांग क्या है? मांग ये है कि हॉस्टल वार्डन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। रात 10 बजे लाइट चली गई थी और लाइट जब आई तब पुलिस आ गई, फिर बिना पूछे हॉस्टल में घुस गई और हमारे
हमें बिना पूछे मारने लगे। क्यों, कारण क्या है? वो वार्डन की पत्नी, वार्डन का यूँ कहना है कि 4 बच्चे हमारी क्वार्टर में घुस के बच्चों ने हमारी पत्नी के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया। यूँ भाजपा की रैली में महाराणा प्रताप के हुए अपमान को लेकर राजपूत करणी सेना हमलावर हो चुकी है। राजपूत करणी सेना ने उदयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए भाजपा नेताओं के इस कृत्य की जमकर निंदा की। राजपूत करणी सेना ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि भटेवर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता मंचासीन थे और उन्हें प्रताप का मोमेंटो भेंट किया गया था। ऐसे में मंच पर सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रताप की प्रतिमा को पैरों में रखकर भाजपा ने वीर शिरोमणि का अपमान किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगी गई तो पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। करणी सेना के प्रदेश सचिव भंवर सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार महाराणा प्रताप का अपमान किया है उसे मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी आक्रोश है और महाराणा प्रताप मेवाड़ के नहीं बल्कि पूरे भारत के पूजनीय थे और यदि पूनिया माफी नहीं मांगते हैं तो करणी सेना द्वारा पूरे प्रदेश में जो होगा उसे भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा। जो महाराणा प्रताप का अपमान किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जो सतीश जी पूनिया और पूरी टीम के द्वारा, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी आक्रोश से पूरे राजस्थान यानी पूरे भारत में जन आक्रोश है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो एक सप्ताह भर में अंदर हम जन आक्रोश रैली उदयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में करेंगे और उसका जो भी परिणाम होगा, उसका नतीजा जो निकलेगा, उसका परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, सतीश जी पूनिया को। और विगत दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जो भटेवर में जो सभा थी, उसमें हमारे जो पूरे देश के सम्मानित हमारे आज़ादी के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है महाराणा प्रताप जी, उनकी तस्वीर को पैरों में रखा गया और उनका मतलब हमारे लिए उनका ये पैरों में रखना मतलब बहुत बड़ा अपमान है। और इस अपमान का श्री राजपूत करणी सेना उदयपुर और पूरे राजस्थान कड़ी निंदा करती है। और अगर भाजपा के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, वो अगर सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले दिनों में हम एक बड़ी रैली करेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की ओर से कर्मचारियों की वेतन विसंगति और अन्य मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य के अल्प वेतनभोगी कर्मचारी विगत दशकों से वेतन विसंगतियों और अन्य मांगों के निराकरण के लिए प्रयासरत है, लेकिन राज्य सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है, जिससे सभी कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं की तो पूरे राजस्थान में कर्मचारियों द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हम मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे के विरोध में आज हम राज्य सरकार को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, जो आज पूरे राज्य भर में हर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब को ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारी वेतन कटौती है उस 30/10/17 वाली, उसको एक तो विरोध कर ली जाए। और मेन हमारी मुख्य मांग है 3600 ग्रेड पे, जिसके हम पूर्व में भी जैसे कहा, सभी ने कहा कि मंत्रालय कर्मचारी सरकार की नींव की रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन उसकी कटौती राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पूर्व 3600 ग्रेड पे लागू कराकर हमारी सरकार की नीतियों को जो कर्मचारी वर्ग है जो आगे तक पहुँचाते हैं उसको करने का करावें, एक कटौती उसको पूरा करावें। और एक जो ग्रेड पे के साथ साथ सारी जो नीतियां हैं जो सारे मंत्रालय कर्मचारी पदों का जो कर्म हो रहे हैं, जैसे राजस्थान में 22,212 कुछ पद है मंत्रालय कर्मचारी, लेकिन वो पद पर पंचायत राज के पदों का समय हो रहा है, उन पदों के नए पद अलॉट होने चाहिए, जबकि उसी पदों पर उनका नियमन करके हमारे सारे पद खत्म हो रहे हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे राज्य सरकार से मंत्रालय कर्मचारी मांग कर हमें राहत प्रदान करावे। जय भारत, जय हिंद। और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसपे 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार,
उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में होने वाले उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक तरफ तो दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश में लगी हुई है, वहीं उदयपुर पहुंचे नागौर सांसद व RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी चारों सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने के साथ जीत का दावा भी किया है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निवास पर पहुंचे बेनीवाल ने स्वर्गीय शक्तावत को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी पत्नी प्रीति कुंवर को ढांढस बंधाया। बेनीवाल बीते दिनों को याद कर भावुक हो गए और शक्तावत के साथ बिताए पलों को याद भी किया। इस दौरान वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नागौर सांसद एवं RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल के साथ 10 से 12 गाड़ियों का काफिला था। मेरे साथ राजस्थान की विधानसभा के अंदर 2 बार विधायक रहे मेरे भाई गजेंद्र सिंह जी शक्तावत का जो आकस्मिक निधन हुआ था, उस समय किन्हीं कारणवश परिस्थितियों में मैं यहाँ नहीं आ पाया था। सोशल मीडिया के माध्यम से दूरभाष पे हमने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी, लेकिन आज वल्लभनगर क्षेत्र के अंदर पिंडर में उनके निवास पे उनकी धर्मपत्नी प्रीति जी को और उनके पूरे परिवार को शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आया हूँ। गजेंद्र सिंह जी बड़े मजबूत व्यक्ति थे, मेरे साथी थे। उनके पिताजी मेरे पिताजी के साथ लंबे समय तक राजस्थान की विधानसभा के अंदर सदस्य रहे, लंबे समय तक वो मंत्री भी रहे। और आज इस परिवार को दुख की घड़ी के अंदर पूरे राजस्थान के नौजवानों ने और उस समय भी आज भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करी है। और इस इलाके के अंदर आके भी ऐसा लगा कि पूरे इलाके के अंदर उनकी कमी महसूस की जा रही है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चारों विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो कल 2 दिवस का मेवाड़ का हमारा दौरा था, ये चुनाव को उपलक्ष्य में नहीं था, ये वीर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था भीलवाड़ा के अंदर देवा का खेड़ा में। पहले से मेरा देवा प्रोग्राम था, उसके बाद सांवरिया सेठ के दर्शन, श्रीनाथ जी के दर्शन, तो यहाँ गजेंद्र सिंह जी के परिवार से मिलने का भी मेरा कार्यक्रम बना। अभी मैं कोई चुनावी दौरे पर नहीं आया हूँ। देश का किसान तकलीफ के अंदर है, देश का किसान सड़क पर बैठा है और देश के किसानों के लिए हनुमान बेनीवाल ने NDA छोड़ के वो त्याग और समर्पण किया, जैसा महाराणा प्रताप ने उस समय
मुगलों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और भगत सिंह ने देश की आज़ादी का आंदोलन करने समर्पण किया था, सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर बैठा। और राजस्थान की सरकार भी कर्ज माफी, फ्री बिजली मुक्त, टोल मुक्त की जो जिसको लेकर आंदोलन हमने पहले भी किया था, उनको भी मैं पुनः हम दोनों मोर्चों पे दिल्ली की सरकार तीनों कर्ज बिल वापस ले और राजस्थान की सरकार किसानों की कर्ज माफी करे। इसको लेके इन उपचुनाव के बाद, लोकसभा के बाद जोधपुर से बड़ी मुकार हम भरेंगे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की, और उसके बाद मेवाड़ की तरफ भी आगामी महीनों के अंदर बड़ी रैलियां करेंगे। पूरे राजस्थान में रैलियां करने के बाद दिल्ली को घेरेंगे। जब तक तीनों किसान बिल वापस नहीं हो जाते, किसान चुप नहीं बैठेंगे। हनुमान बेनीवाल इसी तरह लोकसभा और सड़क पर किसानों के लिए, जवानों के लिए संघर्ष करता रहेगा। भिलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश चंद्र जोशी ने राजस्थान सरकार के कृषि एवं पशुपालन सेवक लालचंद कटारिया से मुलाकात कर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मृत पशुधन के शवों के निस्तारण हेतु शमशान घाट भूमि आवंटन की मांग की। प्रदेश कृषि एवं पशुधन सेवक लालचंद कटारिया ने मांडलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश चंद्र जोशी की पशुधन के मृत शव के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायतों में पशुधन शमशान घाट की मांग को लेकर प्रदेश के पशुधन के लिए सही दिशा बताते हुए मांग की सराहना की है और विधानसभा में इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से रखकर पूरे प्रदेश में पशुधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पशुधन शमशान घाट बनवाने की पहल करने की बात कही है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में शहरों व ग्रामीण इलाकों में किसी पशुधन की मौत हो जाने पर श्वानों, पक्षियों व अन्य जानवरों को खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिससे पशुओं के सड़े गले शवों से गंभीर रोग और बीमारियां भी फैलने लगती हैं। ऐसे में मांडलगढ़ प्रधान सतीश चंद्र जोशी की मृत पशुधन के लिए शमशान घाट की मांग वाकई में एक नई व सराहनीय पहल है, जिसे यदि सरकार ने समय रहते सुनाई कर ली तो भविष्य में इसके बेहतर परिणाम सबके सामने होंगे। शमशान घाट की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है। मांडलगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के नाते मैं हमारी पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशुधन शमशान घाट हो, इसके लिए मैं कुछ दिनों पहले लालचंद जी कटारिया से मेरी मुलाकात हुई। लालचंद जी कटारिया हमारे पशुपालन मंत्री हैं, उनसे मैंने आग्रह किया, निवेदन किया कि हमारे मांडलगढ़ पंचायत समिति में आप प्रत्येक पंचायत पर जिस तरह मनुष्य के लिए एक शमशान घाट आवंटित होता है, उसी तरह पशुधन के लिए शमशान घाट का राज्य सरकार से आदेश करवाकर हमें ये आदेश करवाएं कि हम हर पंचायत में एक पशुधन के लिए सरकारी की भूमि को आवंटित किया जाए। इसके लिए मैं उनसे मिला और माननीय कटारिया साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि सतीश ये तुम्हारी अच्छी पहल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करके तुम्हारी मांडलगढ़ पंचायत समिति नहीं, अभी तो हम राजस्थान पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार से प्रस्ताव पारित करा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम एक पशुधन शमशान घाट का करने का अगले कुछ दिनों में हम ये सरकार से ये प्रावधान लेके आएंगे और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुधन शमशान घाट आवंटित किया जाए, ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे। देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुए सुरेश जैन और रतन सेन की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को भिलवाड़ा में सांगानेरी गेट शहीद चौक में शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। 12 मार्च 1991 को शहीद हुए सुरेश जैन व रतन सेन की पुण्यतिथि के अवसर पर शहीद चौक स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर दीप प्रज्वलन करके पुष्पांजलि अर्पित की गई। शहीदों की पुण्यतिथि पर इस आयोजन के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सहित कई गणमान्य नागरिकों ने उन्हें नमन करके देश के लिए हर संभव कार्य करने का संकल्प लिया। आज 12 मार्च 1991 का श्रद्धांजलि दिवस बहुत गम के साथ मनाया जाता है। आज उन 2 शहीदों को ही नमन नहीं, पूरे देश को जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करना चाहिए और राष्ट्र की जागरूकता में ये जितने बजरंग दल हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे माता शक्ति हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे मतलब हर आम नागरिक हो, उसको जगाने का कार्य है कि हिंदू राष्ट्र की आबरू बचाने के लिए अपने को हमेशा दिन और रात जगे हुए रहना चाहिए। राष्ट्र के लिए मर मिटना चाहिए। हर घर घर में ये ज्योति जगानी चाहिए कि ये शहीद हुए हैं, रामलला के लिए शहीद हुए हैं और राम जन्मभूमि के लिए जो कार्य आज वर्षों से नहीं हो पाया, अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं और अब जो भव्य मंदिर बनेगा वो वर्ल्ड में भी उसके मुकाबले में कोई मंदिर नहीं होगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं शताब्दी वर्ष व स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज भीलवाड़ा में दांडी यात्रा निकालकर किया गया। दांडी यात्रा को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और गांधी 150 जिला स्तरीय समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर नकाते ने रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। यह यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर पहुंची, जहां पर गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गांधी 150 जिला स्तरीय समिति के संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हम अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बताया कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा बताए मार्ग पर चलना है। दांडी यात्रा में एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बेरवा, एसडीएम ओम प्रभा, आयुक्त दुर्गा कुमारी, जनप्रतिनिधि, एनसीसी कैडेट, खिलाड़ी, स्काउट गाइड, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवक, नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक और युवाओं ने भाग लिया। श्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले के अंदर ये कार्यक्रम आज 12 मार्च दांडी यात्रा से शुभारंभ हुआ है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 75वां अमृत महोत्सव के नाम से किया है, वो कार्यक्रम का आज आगाज हुआ है। जिला प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम अगस्त तक चलेंगे और 23 तारीख को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का जो शहीद दिवस है उस दिन बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ देश के अंदर, उसके याद के अंदर कार्यक्रम होंगे और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे चिरस्थायी कार्यक्रम होंगे। भीलवाड़ा के अंदर प्रशासन और गांधी जीवन दर्शन समिति, गांधी को चाहने वाले जितने भी लोग हैं मिलकर के, आप सब प्रेस वालों का साथ लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। दांडी यात्रा भीलवाड़ा के अंदर अंबेडकर सर्कल जो हमारे यहाँ पर स्टेशन चौराहे के समीप है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसको माल्यार्पण करके वहाँ से हमने दांडी यात्रा की शुरुआत की और एक प्रतीक के रूप में हमारे गांधी का जो स्वरूप लेकर के उसके साथ में सभी लोग जो 78 जो व्यक्ति उस समय में 1930 में थे उनसे हम ज़्यादा की संख्या में होकर के प्रतीक मानते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हम यहाँ पर महात्मा गांधी चिकित्सालय में गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुँचे हैं और गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करके और उसके बाद में गोष्ठी रखी गई जिसके ऊपर गांधी के ऊपर भी आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में एवं महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के इस वर्ष के उपलक्ष्य में आज से शांति मार्च के रूप में से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ज़िले में ज़िला मुख्यालय पर उपखंड स्तर पर किया जाएगा। गांधी जी के जो सत्याग्रह, अहिंसा और सत्यवचन के जो प्रिंसिपल्स है वो आमजन तक पहुँचे, उनके विचार सभी तक पहुँचे, उस दृष्टिकोण से इन कार्यक्रमों का आयोजन जिला गांधी दर्शन समिति के साथ मिलके किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये इस प्रकार के कार्यक्रमों से गांधी जी के विचार नई पीढ़ी तक पहुँचने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और साथ ही हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो उस उपलक्ष्य में भी ये विभिन्न कार्यक्रम चालू रहेंगे। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पिछोला को सीवरेज मुक्त कराने के लिए शुरू हुआ सत्याग्रह। दांडी यात्रा के शुभ दिन मेवाड़ वासियों ने मुख्य सेवक को लिखी पाती। राष्ट्रपिता की प्रतिमा के सामने पिछोला के लिए पोस्टकार्ड लिखो अभियान का हुआ आगाज। प्रताप का अपमान करने वालों को करणी सेना ने दी खुली चेतावनी, नहीं मांगी माफी तो बुरा होगा परिणाम। कोविड गाइडलाइन से मना सकेंगे होली का त्योहार। एडीएम प्रशासन बोले लापरवाही करने वालों के खिलाफ हो सकती है कठोर कार्रवाई। और राजस्थान में उपचुनाव की सरगर्मियां हुई तेज। भिंडर पहुंचे बेनीवाल बोले चारों विधानसभा में उतारेंगे प्रत्याशी। वल्लभनगर विधायक के परिजनों से की मुलाकात, दिवंगत शक्तावत को दी श्रद्धांजलि। एटीएन उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।